गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु। महर्षि कणाद ने 2500 वर्ष पूर्व द्वारा एक दर्शन की रचना की जिसका नाम था वैशेषिक सूत्र। और इस वैशेषिक सूत्र के अनुसार उन्होंने परमाणु की अवधारणा दी थी कि परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। इन्होंने तांडुल यानी चावल कण खाकर दर्शन यानी वैशेषिक सूत्र की रचना की। इसके कारण ही इनका नाम कणाद पड़ा। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनता है। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु या एटम कहा था। तो परमाणु या एटम कहा था डेमोक्रिटस ने, और परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था जॉन डाल्टन ने। ए बराबर कैन नॉट प्लस टॉम यानी बराबर कट, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। एटम का मतलब होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु में मूल रूप से 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु की संरचना में 2 भाग होते हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक को नाभिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ऋणावेश होते हैं। नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अधिकांशतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा उसमें पदार्थ के गुण मौजूद होते हैं। अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। H2 + H2 = 2H2। फिर 2H2 + O2 = 2H2 यानी जल का अणु। परमाणु या परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। तत्व। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। प्रत्येक परमाणु में गुण समान होते हैं, जैसे शुद्ध तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम, सोना, ऑक्सीजन, चांदी। ये तत्व है। अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं। प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के 1, 2 या 3 अक्षर से दर्शाते हैं। तत्व का नाम। हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन को C से, क्लोरीन को F से, नाइट्रोजन को N से, फास्फोरस को P से, सल्फर को S से, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K से, स्वर्ण को Au से, एल्यूमीनियम को Al से, ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को Ca से, क्लोरीन को Cl से, मैग्नीशियम को Mg से, सोडियम को Na से, और कॉपर को Cu से, आयरन को Fe से, चांदी को सिल्वर बोलते हैं Ag, पारा को Hg बोलते हैं, मरकरी, कोबाल्ट को CO से प्रदर्शित करते हैं। यौगिक। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होकर जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर शक्कर, कांच, चूना, नमक, खाने का सोडा, साबुन, सर्प आदि ये यौगिक के उदाहरण है। जल का H2O, मैग्नीशियम क्लोराइड HgCl2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम क्लोराइड Cl ये यौगिक है। परमाणुओं के संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। मिश्रण। 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। पीतल, स्टील, वायु।
रक्त, शरबत, हवा, रेत आदि मिश्रण है। दूध, सोडा वाटर, गुड़, आइसक्रीम भी है। भारतीय आइंस्टीन कहे जाते हैं सत्येंद्र नाथ बोस को। भौतिकी के मूल कणों को दो भागों में बांटा जा सकता है, बोसोन और फर्मी, और दोनों को हम फर्मियोन बोलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जब किसी पदार्थ में से कुछ भी निकल जाए और वह स्वतंत्र अवस्था में रहे तो जिस पदार्थ में से निकाला जाता है उसे मिश्रण कहते हैं। और यदि निकालने के बाद पदार्थ का अस्तित्व स्वतंत्र न रहे तो उसे हम यौगिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चाशनी क्या है? एक मिश्रण है और इसमें शक्कर और जल को अलग कर दिया जाए तो शक्कर भी स्वतंत्र है और जल भी स्वतंत्र रह जाता है। नमक में से यदि सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग कर दिया जाए तो ना तो सोडियम स्वतंत्र रह पाएगा ना क्लोरीन। तो ये नमक क्या है? एक यौगिक है, ना कि मिश्रण। अब मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, समआंगी मिश्रण और विषमआंगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, तो ऐसे मिश्रण को हम समआंगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि नमक का जलीय विलयन। नमक को यदि जल में घोल दिया जाए तो नमक को हम पहचान नहीं सकते, सभी भागों में समान रूप से फैल जाता है। विषमांगी मिश्रण, यानी मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी और तेल का जो मिश्रण है वो अलग अलग दिखाई देता है, यह पूरी तरह से मिश्रित नहीं होता, इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि इससे अवयवों की गुणवत्ता, शुद्धता, सामर्थ्यता व उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे अशुद्ध सीमेंट की सामर्थ्यता कम होती है, अशुद्ध सोने की चमक कम होती है, अशुद्ध जल पीने से बीमार हो जाते हैं। अब हम मिश्रण में से अवयवों को पृथक करने की जो विधियां हैं वो 11 है, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो पृथक्करण की विधियां: बीनना, हैंड पिकिंग, हस्त चयन भी कहते हैं, जैसे अनाज से कंकड़, मिट्टी, पत्थर को चुन चुन करके अलग करना। छानना यानी सीविंग, चलनी का उपयोग कर आटे से तुष या चोकर को, बजरी से कंकर को अलग करना। निश्चंदन को फिल्ट्रेशन बोलते हैं और इसमें हम फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। जैसे ठोस द्रव पृथक्करण के लिए जल में से मिट्टी को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन भी करते हैं। निष्पावन यानी फटकना। विनोइंग, सूप यानी कि छाजड़े से गेहूं का भूसा निकालना, खलिहान में अनाज से भूसा उड़ाना, ये निष्पावन कहलाता है। अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन, दही से मक्खन और छाछ को अलग करने की विधि है सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। थ्रेसिंग, अनाज से भूसे, सूखे पौधों से दाने को अलग करने को थ्रेसिंग कहते हैं। अनाज के सूखे पौधों से दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन, समुद्र जल से नमक अलग करना इसका उदाहरण है। और लेगून, समुद्री जल को भरने के लिए बनाई गई क्यारियां लेगून कहलाती है। चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से पृथक करना, रेत से लोहे की कण को अलग करना। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, नमक में नौसादर का पृथक्करण ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। नौसादर ऊर्ध्वपातित होकर के उड़ जाता है। अवसादन में निथारना, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, अवसादन, ठोस का द्रव की तली में बैठना अवसादन कहलाता है तथा ऐसी स्थिति में द्रव को दूसरे बर्तन में लेना निथारना कहलाता है। जैसे गंदे जल में फिटकरी डालकर मिट्टी के कणों को तली में बैठाना। आसवन, डिस्टिलेशन,
आसवन से अशुद्ध जल प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग हम दवाई बनाने में करते हैं। अशुद्ध द्रव को वाष्प बना करके उड़ाना, फिर इस वाष्प को द्रव में परिवर्तित कर अशुद्ध जल प्राप्त कर लिया जाता है संघनन की प्रक्रिया द्वारा। जल से तेल अलग करने की प्रक्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। और जल से खाने का सोडा अलग करना वाष्पन कहलाता है। यानी वाष्पन की क्रिया द्वारा जल से खाने का सोडा अलग कर लेते, क्योंकि जल उड़ जाता है और सोडा नीचे रह जाता है। तो साथियों, ये हमारा टॉपिक पूर्ण हुआ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।